केजरीवाल जी की 62 सीट थी शायद अभी तक। मेरे हिसाब से 12 भी मुश्किल आनी भारी पड़ जाएंगी। चौहान साहब क्या बात कर रहे हैं? आप ही बता दो ना, युवाओं को एक तरफ शिक्षा बताते हो, एक तरफ वही दारू की 101 के साथ एक फ्री ले लेते हो। शिक्षा मंत्री का ये काम होता है कि एक तरफ किताब दिखा दो, एक तरफ दारू दिखा दो? ये काम होता है क्या? आप ही पत्रकार महोदय बता दो। मनीष सिसोदिया जी अगर इतने बड़े काम वाले थे, अपनी पहाड़गंज सीट छोड़ के जंगपुरा क्यों भाग रहे हैं? जंगपुरा क्यों भाग रहे हैं? अपनी विधानसभा में आपने काम नहीं कह रहे कि जो पड़पड़गंज में जो दिया जलाया ना, अब वो जंगपुरा में जलाए। मतलब वो दिया बुझ चुका है पड़पड़गंज का, उनको वहां जलता हुआ नहीं दिख रहा। अपनी विधानसभा छोड़ के दूसरी विधानसभा भागना। राखी बिलान जी भाग रही है, वहाँ पे पूरी छोड़ के मादीपुर भागी है। अपनी विधानसभा में काम नहीं करा आपने, जब वोटर से वोट मांग लो जाके। आप क्या लगता है आपको कि काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। दिल्ली को लंदन बनाना था, उन्होंने दलदल बना दिया। दलदल बना दिया। 3-3 4-4 करोड़ पानी दे रहे हैं। मटियाला ले लो, काला ले लो, कभी कभी लाल भी आ जाता है। 4 कलर का पानी दिल्ली में मिलता है। हाँ, आप भी पत्रकार महोदय दिल्ली से हो गए तो आपने भी देखा होगा। मैं किराड़ी विधानसभा से आता हूँ, आज भी 77 टैंकर चलते हैं वहाँ। 77 टैंकर? हाँ, किराड़ी विधानसभा में आप यूजीआर पे जाके देख लो, कभी सर्वे कर लो। 77 टैंकर आज भी चल रहे हैं। अगर ये पानी देने वाले होते तो 77 टैंकर खत्म थे वो। क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि पहले 62 पाई, अब 12 भी नहीं पाएंगे? इतनी बुरी दुर्गति थोड़ी होगी। बिल्कुल, जिस झाड़ू से आए थे उसी झाड़ू से पब्लिक भगाने के लिए तैयार बैठी है। तो फिर इनकी जगह कौन आएगा? कांग्रेस आएगी? कांग्रेस तो 15 साल पहले देख चुकी है। मेरे हिसाब से 25 साल 26 साल जो बीजेपी के रह बाहर थी, दिल्ली से वनवास काटा उन्होंने, वो बीजेपी मेरे हिसाब से पब्लिक उनको मौका देने के लिए तैयार बैठी है। दिल्ली की जनता इस बार मौका देने को बैठी है। है। भाजपा को लोग वोट क्यों देंगे? चलो अब हम आपसे ये पूछते हैं कि भाजपा को वोट क्यों दे लोग? भाजपा का काम देख लो, देश से विदेश में देख लो, कहाँ थी और हिंदुस्तान और तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये तो देख लो, कहाँ नामो निशान नहीं आता था मनमोहन सिंह के राज में। आज वो तीसरे नंबर पे फाइट करने को तैयार है और आग दिखा देती है 1 मिनट में चाइना को, किसी को भी, कि 1 इंच जमीन लेने को तैयार हो जाओ। वही सेना है कि जिनकी मुट्ठी बंद कर ली थी, गोली खाना जब गोली जब चलाना जब हमारे ऑर्डर आ जाए। आज मोदी सरकार ने ऐसा कह दिया कि गोली का जवाब गोली से दे देना तुरंत ही। वो है। क्या लगता है, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमको तो काम ही नहीं करने दिया, हमने काम करना ये एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांग रहे थे। ये वही केजरीवाल जी है। मतलब बच्चा बाद में पैदा हो, पहले बाप का बता दे कि बाप कितने थे, हैं? ये वो का साबित करना चाह रहे थे। तो क्या ये नैरेटिव इस बार काम करेगा और आम आदमी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं कि 12 सीटों पे पहुंच जाएगी, 62 से 12 पे? मैं आपको दिखाऊंगा, ये विपक्ष के इलाके भी नहीं रहेंगे। केजरीवाल देख लेना, आपको दिखा दूंगा। दिल्ली का बेटा हूँ, वो कह रहे दिल्ली का बेटा हूँ, लाल हूँ मैं। ये तो दिल्ली के बेटे थे। जनता को बोला था वोट, आप वोट डालोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। अगर आप वोट डाल दोगे मेरे लोकसभा के चुनाव में तो पब्लिक ने कह दिया था आप जेल ही अच्छे रख रहे हो। 1 सीट नहीं दी है, जमानत भी जब्त करी है और गठबंधन में लड़े थे जिसमें की कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस से। अब तो कह दिए कि अब तो हम अकेले चलेंगे, ना कांग्रेस का साथ लेंगे ना इंडिया गठबंधन, क्योंकि इनकी मजबूरी है। हरियाणा में मांग रहे थे, हरियाणा में मना करती थी। इस बार इनकी मजबूरी है कि वहाँ उनकी तानाशाही चली तो यहाँ हमारी भी चल जाएगी। तो क्या ये तानाशाही के चक्कर में इस बार आम आदमी पार्टी का जो दिया जल रहा था बुझ जाएगा? साफ बुझा हुआ दिख रहा है जी। जल मतलब बुझ नहीं गया, बुझ गया। वो तो कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले वोट कटवा दे रहे हैं उनकी, आम आदमी पार्टी के वोटर्स की। वाह जी वाह, 3-3 एलजीओ से आप उनका ट्विटर खोलिए, कम से कम 20 पोस्टें वो दिन में करते हैं कि भाई हमारा वोट कट गया, फलानी विधानसभा में फलाना वोट कट गया। वो वैसे तो वो 4 साल 9 महीने सोते हैं। 4 साल 9 महीने? हाँ, 3 महीने जब वोटिंग के रह जाते हैं तो उन पर हमले भी हो जाते हैं। जी, पानी भी अभी फेंका। हाँ, वो तो उसको तो एसिड बता रहे थे। एसिड बता रहे थे तो कुदरती चलो पता लगी कि पानी है, नहीं तो उन्होंने तो कह दिया था एसिड फेंक दिया मेरे पे। तो 4 साल 9 महीने सोते हैं। 3-3 एलजीओ से इनकी नहीं बनती, अनिल बैजल जी से इनकी नहीं बनी, नजीब जंग से इनकी नहीं बनी, वीके सक्सेना से इनकी नहीं बनी। 4 साल 9 महीने सोते हैं, 3 महीने कह देते हमने तो पूरी दिल्ली में इतना काम कर दिया कि कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा कह देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार मतलब केजरीवाल जी की झाड़ू जो 2 बार काम करी इस बार नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अगर ये काम करे होते 10 साल के अंदर तो अपनी सिटिंग विधायकों की टिकट काटने की जरूरत नहीं पड़ती इनकी। लेकिन टिकट तो ऐसे भाजपा भी काटती है। भाजपा ने कई जगह ऐसे टिकट काटे कि महाराष्ट्र में विधायक को चेंज कर दिया कि भाई आप नहीं, आपको देंगे हम। तो इनके विधायक तो क्योंकि कॉलोनी में पोस्टर लगे हुए, हमारा विधायक लापता। हाँ, ऐसे भी पोस्टर है, ऐसे भी पोस्टर है, हमारा विधायक लापता।
क्यों कोई दिया लेकर ढूंढ लो, बता दो भाई, कहीं बैठे हुए विधायक जी से एक साइन करवा ले, कहीं हमारी भी चल जाए। लेकिन चौहान जी, मैं कई महिलाओं से बात करते हैं हम दिन भर में, तो महिलाएं कहती हैं कि हमारे लिए बड़े फायदेमंद की सरकार है केजरीवाल की। बस में किराया फ्री और बिजली फ्री और जो पानी फ्री आता है, वो कह रहे हैं कि हमारे घरेलू हिसाब से देखें तो केजरीवाल बेस्ट है। पानी की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसा पानी देते हैं, काला नीला पीला, चार कलर का आपने पानी बताया जी। बिजली की रही, आपने क्या बिजली किराएदारों को क्या फ्री दे दिया? पहली बात, पहला मुद्दा, किराएदार को क्या फ्री दे दिया आपने? मैं मकान मालिक हूँ, मेरे पे किराएदार है, मैं 8 रुपये यूनिट ले रहा हूँ, क्या मिला उस बेचारे को? मेरे को आपने 200 यूनिट दे दी, एक अगर ये 201 भी होगी तो 200 का पूरा जुड़ना, पहली बात। और इधर मेरे को दे दिया, दुकानदारों को आपने कमर्शियल फैक्ट्री या दुकानदारों को मार दिया, जो 12 रुपये यूनिट थी वो सीधे 22 रुपये यूनिट कर दी। तो आपने कहाँ से फ्री दे दिया जी? क्यों पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों खामा का दिन में लोगों को सपने दिखा रहे हो? मैं देखता हूँ कि दिल्ली में सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, फिर लाएंगे केजरीवाल को। केजरीवाल जी की फोटो है उसमें और एक अम्मा की फोटो है, अम्मा केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रही है। केजरीवाल जी के एक काम से मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, विज्ञापन बहुत बढ़िया करते हैं, होल्डिंग बहुत जबरदस्त लगाते हैं। किसी ऑटो वाले के घर में खाना खाने पहुंचा तो वही ऑटो वाला दे थप्पड़ देता फिर। हाँ, आप भी जानते हो इस चीज को, सबसे पहला थप्पड़ ऑटो वाले ने मारा था और ऑटो वाले के घर पे जा रहे हैं आज भी खाना खाने। अच्छा ये बताओ, एक के साथ एक जो शराब की बोतल दिल्ली में फ्री हुई, उसमें कहा गया कि भाई उन पे आरोप भी लगा, उसमें कई सारे नेता इनके शायद जेल में भी गए, मनीष जी भी उसी में शायद जेल में गए, फिर केजरीवाल जी भी उसी में गए। तो ये बताओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी अर्थव्यवस्था दिल्ली की एकदम बढ़िया चली। तो बता तो दिया मैंने, एक हाथ में शिक्षा, एक हाथ में दारू की बोतल। और चलो जेंट्स को तो आपने दी फ्री, लेडीजों को भी ठेके खुलवा दिए। पहले आदमी झगड़ा करे, फिर औरत पिए, फिर औरत भी झगड़ा करे, ऐसी फाइट करे। तो इस बार क्या लगता है फिर दिल्ली में? मैं क्लियर बता दूं, भाजपा का वनवास कटने वाला है। कम से कम 40 से 42 सीटों पे भाजपा आने वाली है। तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है? ये इनका आकलन है कि 40 से 42? हाँ तो बिल्कुल सही आकलन है, बिल्कुल। क्यों आएगी भैया भाजपा? भैया भाजपा के तो काम ही देख लो, सारे काम वो अपना दिखा कर रही है, वो सबके नजरों में कर रही है। कोई छुपाना है, किस किस का बताऊं, क्या क्या बताऊं? बताओ अब कहाँ से खोदना स्टार्ट करूं भाजपा को? दमदार काम है, बिल्कुल दमदार काम है, जब तो भाजपा आएगी। 42 सीटों, ये 42 में तो 50 का आकलन लगा रहा था, हो सकता है 58 निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल जी से नाराजगी क्यों है? वो 10 साल में नहीं है नाराजगी, इसलिए नाराजगी कोई नहीं है हमारी, लेकिन जो 10 साल नहीं देखते जी हम। अगर नाराजगी होती हमारी तो हम उनको 10 साल नहीं देखते। अब नाराजगी है। अब नाराजगी है। क्यों नाराजगी? आपने काम नहीं करा, एक के साथ एक फ्री जरूर काम कराया, ये काम जरूर करा। और ये कहते हैं ना हम झील बना देंगे, तो आप शहर बना देंगे। श्रीमान जी, झीलों में करंट कब से आने लग गया ये और बता दो। झील बनाया, कैसे बात कर रहे हो यार? हाँ बनाई तो थी, अभी आई थी, यहीं तक लाल किला तक पानी आया था। बात है, आप एक मानने केजरीवाल की तो बुराई नहीं कर सकता। झील बनाया है, श्रीमान जी आप बारिश के टाइम पे दिल्ली डूब जाती, झील बनाया, मैं मान सकता हूँ। और इन्होंने, मैंने पहला रोड देखा है ऐसे 10 साल सरकार में, क्या अच्छा रोड होने के बाद भी उसमें नाली बह रहे हैं रोड के ऊपर। अच्छा, तो ये तरक्की करा है आम आदमी पार्टी ने। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार जो एजुकेशन इन्होंने बात करा है, एजुकेशन हम बहुत अच्छे दे रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं, परसेंटेज ज़्यादा है हो रहा है फेलियर का, ये अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से, ताकि वो आम आदमी पार्टी को वोट ना दे और भाजपा वहाँ पे जीत जाए। ये षड्यंत्र ऐसा भाजपा कर रही है, आपको भी लगता है कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में, एक मिनट, दिल्ली में 100 में से 20% ऐसे हैं नकली और फ्रॉड बने हुए वोटर्स, नकली और फ्रॉड बने हुए हैं, और बना भी रहे और बन भी रहे हैं। उसकी जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं इनमें कार्रवाई चल रही? आप एलजी ने बोल दिया है कार्रवाई करने के लिए, तो इनके पेट में दर्द हो गया क्या? क्यों कर रहे हैं कार्रवाई? भाई वो हमारे 20% जो है हमारे दिल्ली की जनता का, वो खा रहे हैं, वो उनके वोट नहीं दे पा रहे वो। और ऐसे लोग आके वोट दे रहे हैं आगे, जिनका खुद का मकान नहीं है, खुद का कुछ नहीं है दिल्ली में, वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना के घूम रहे आके। दो दिल्ली सरकार दोषी इसमें, तो केंद्र सरकार का भी अभी करा है ना, एलजी साहब ने परमिशन दिया है। अभी जो भी गैर कानूनी जो भी ले रहे हैं उनको भगा रहे हैं और उनको इसमें मोदी जी के कोई दोष नहीं है। साहब आपको क्या लगता है इस बार केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे इस बार? ये भाई अभी थोड़ी देर पहले बोला है, जो दिल्ली में जिसका जगह नहीं है, जमीन नहीं, वो भी वोट डाल रहा है। तो भाई
इसकी कार्रवाई कौन करेगा? दिल्ली सरकार करेगी ना। अच्छा। सरकार कौन करेगा मुझे बताओ। केंद्रीय सरकार क्या करेगी फिर भाई? आपने भी बोला था केंद्र सरकार काम कर तो रही है। बीएलओ तो उनके अंदर ही तो भाई- उनके अंडर में आते हैं ना अभी केजरीवाल जी के बीएलओ जो होते हैं। और वो वहाँ पर झारखंड में कहाँ से आता है केजरीवाल? में वहाँ की सरकार के अंडर में आते हैं बीएलओ। वो फिर कह रहे थे आप घुसपैठी घुस रहा है। भाई सरकार आपके है, कार्रवाई आप करो ना। ये तो आप हमारा सेना को कमजोर कर रहे ये बताओ केजरीवाल आ रहे हैं कि नहीं इस बार? हो। केजरीवाल तो आएगा इसलिए, काम कराएगा इसलिए काम करे। क्या ये पूछ रहे हैं क्या काम? स्कूल में अच्छा लगा मुझे, हॉस्पिटल अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? वो कौन सा आपने कौन सा स्कूल देखा? हमारा मोहल्ले में है, भवाना के अंदर में है। स्कूल के सुविधा अच्छा करा, मुझे बहुत अच्छा ये लगा। और एक हमारा सरकारी स्कूल में से 30 बच्चा बाहर देशों में गया पढ़ने के लिए, मुझे बहुत खुशी हुआ। जो सरकारी स्कूल में बाहर देशों में जा रहा पढ़ने के लिए। ये बताओ, ये तो कह रहे हैं बड़ा शिक्षा मॉडल काम किया है यहाँ पे। दिल्ली की शिक्षा इतनी अच्छी होती तो बिहार से IPS IAS IANA क्यों निकल के आते? नहीं निकलते। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली से क्यों नहीं निकल के आ रहे IPS IAS? नीट की तैयारी जो कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो निकल के क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं दिल्ली सरकार उनको जॉब दे रही है? क्यों नहीं जो खिलाड़ी है उनकी सुविधा दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे सुविधा खिलाड़ियों को? आज ओलंपिक में या नेशनल मेडल जब चैंपियनशिप होता है ना, उसमें भी 10वें स्थान में होता है दिल्ली। 10वें स्थान में दिल्ली होता है। इसकी जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है? बताओ मुझे आप, कौन है जिम्मेदार? अच्छा कौन है? दिल्ली सरकार है। जो खिलाड़ी को सुविधा नहीं दे रहे वो लोग, अच्छी ट्रेनिंग नहीं करवा रहे, अच्छा ग्राउंड नहीं है वहाँ पे खेलने के लिए, तो कहाँ से गोल्ड मेडल ले आएगी दिल्ली के लिए? कौन जिम्मेदार है यहाँ का? कि दिल्ली सरकार है जिम्मेदार? दिल्ली से कौन सी टीम गया था खेलने के लिए? कहाँ गया था? कब गया? कहाँ गया था? कब गया दिल्ली से? सबसे ज़्यादा ज्ञान के लिए बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा एक मिनट, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जहाँ से आते हैं हरियाणा से आते हैं। हरियाणा पंजाब से आते हैं, कुछ % दिल्ली से भी आते हैं। जो टैलेंटेड खिलाड़ी है वो दिल्ली से भी आते हैं, लेकिन दिल्ली में सुविधा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चले आना आप, वहाँ की वॉशरूम भी आज इतनी गंदगी है वहाँ वॉशरूम पे, क्या खिलाड़ी जो जा भी नहीं सकता उस वॉशरूम पे। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल अगर इस बार जाएंगे सत्ता से बाहर तो क्यों जाएंगे? जाएंगे क्यों जाएंगे? क्योंकि सुविधा दे नहीं रहा है ना दिल्ली में। फ्री की बस दे रखी है यार, और क्या चाहिए दिल्ली? फ्री एक मिनट, फ्री के बस अगर दे रहे हैं, फ्री के बस में सेवा करते रहे, और जो सड़क है, जो नालियां हैं, जी जी एक नंबर के झूठे है। पहला मोदी जी। दूसरा धोखेबाज केजरीवाल, दूसरा धोखेबाज, अपने लोगों को धोखा देना। लेटेस्ट 3-4 लोग को धोखा दे दिए, अपने ही पार्टी को 3-4 लोग को लेटेस्ट धोखा दे दिए। फिर आगे जो है और धोखा देंगे आगे, और 1 बोतल नहीं 3 बोतल बेचेंगे जो है, 1 बोतल के बदले 3 बोतल बेचेंगे। हाँ नहीं, कोई नहीं लेगा, हम लोग पीते नहीं है, हम लोग वो सब कर्म वाले हैं, ये नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, दिल्ली वालों ने कोई पाप किया था, ऐसा मुख्यमंत्री हुआ, समझे नहीं जो है। अब दिल्ली वालों का पाप था। भगवान से मनाता हूँ, हे भगवान इस आदमी को कभी भी मुख्यमंत्री कहीं का मत बनाना, जो बस MLA भी मत बनाना। सर आप एक बात बताइए, जिस पार्टी ने पहली बार में 67 सीटें जीती, कुछ भी किया, आप मेरी बात तो सुनिए, हवाई चप्पल पे आने उसके वाला बाद है। उसके बाद में हवाई 62 चप्पल पे आने वाला है सीटें ये। नहीं, उसके बाद में 62 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई, तो मतलब वो इस बार वो गिर जाएगी सरकार। अच्छा आप तो मीडिया वाले हो ना, हर पार्टी के लोग पहले लाल बहादुर शास्त्री थे, कोई गलती उनसे हुई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। बहुत से मंत्री थे पहले इस्तीफा दे देते थे। अभी क्या है, अभी क्या है, कोई पार्टी बिना पैसा लिए टिकट देती नहीं है किसी को। अब उनसे ईमानदारी का क्या आशा किया जाए? अगर पैसा ही ले करके तुम टिकट दोगे तो हाँ, तो ईमानदार कहाँ से कोई होगा यार? वो अपना पैसा जो देगा वो मेकअप करेगा कि नहीं है? तो वो कहाँ से ईमानदारी आएगी? तो जनता के साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? तब कोई बात है। तो ये बताइए इस बार दिल्ली में क्या होगा? इस बार दिल्ली में सभी की निगाहें टिकी है कि देश की राजधानी। दे रहा हूँ, आज हम बता दे रहे हैं, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब वो मैं आपको मिलूंगा। 53 सीट बीजेपी इस बार जीतने वाली है, 53 सीट, 53। केजरीवाल जी को कांग्रेस को 4 मिलेगी और बाकी 57 हो गई, और बाकी जो है
बस मतलब 13 सीटों पे आम आदमी बस पार्टी। बस 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 केजरीवाल इस लायक रह गए। इसमें कांग्रेस को कहाँ से लिया है अभी? हाँ नहीं चार पा जाएंगे बीके दो तीन चार ना चार आ जाएंगे तो मतलब आप 13 सीटें मान के चल रहे हैं कि केजरीवाल को मिल हाँ 13 मिलेगी। इतनी नाराज है जनता। हाँ जनता बहुत नाराज है, चित्त से उतर गए हैं, नाराज नहीं चित्त से उतर गए हैं। लोगों से जब हम बात करते हैं ना कहते हैं यार ये तो चित्त से ही उतर गया है, इसका तो नाम मत लो जो ऐसा। कारण क्या है कि आम से खास बन गए इसलिए। हाँ आम से खास बन गए इसलिए। आप पार्टी भी जाएगी देखना, आप पार्टी ही नहीं रहेगी जो है। आप घोटाले के भेंट में चढ़ जाएंगे। हाँ सब आप पार्टी खत्म, ये बात आप पार्टी खत्म, उसका अस्तित्व खत्म, बाद में ही हवाई चप्पल पे चलेंगे यही दिल्ली में जो है। वही वाली बात हो गई है। तो 10 साल तक कैसे चली दिल्ली में चल गई झूठ साथ से, तो 5 साल फिर जितवा दो। और दूसरी बात औरतों को जो फ्री में जो भाड़ा किया है ना बस का, वो औरतें उठ के गरीब औरत है बेचारी, भाड़ा लगता नहीं है तो सोचती हैं कि ये हमारे ऊपर एहसान किया चलो दे दो। सर आप समझ गई कि ये इतना दे करके, हाँ इतना दे के हमें फुटपाथ पे कर देगा ये जो है। अरे दिल्ली का हालत क्या हुआ यार, आप मीडिया वाले हो देखो घूम के। लेकिन सर जब उनसे हम सुरक्षा शीला दीक्षित इससे बहुत अच्छी थी जो है। तो शीला दीक्षित की सरकार लियाओ फिर। अरे शीला दीक्षित बेचारी मर गई, अब कौन आएगा? की सरकार सर आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार डबल इंजन चलेगा? हाँ निश्चित इस बार बीजेपी आनी है यार। इसमें हम बता रहे हैं एक हम पूछ रहे क्यों आएगी भाजपा? हाँ? क्यों आएगी भाजपा? आएगी नहीं ना तो न यहाँ का कूड़ा हटेगा न जमुना साफ होगी, एक तरफा लड़ाई चलती रहेगी जो है। चाहता हूँ मैं एक सवाल आप चाचा ने कहा, मेरे बुजुर्ग ने कहा, मैं इनकी बात को बहुत अच्छा कहता हूँ। इन्होंने कहा शीला दीक्षित की सरकार आम आदमी से अच्छी थी, ठीक है ना? इन्होंने कहा उनका व्यक्तिगत कार्य कह रहे हैं, पार्टी का नहीं कह रहे हैं। बात तो सुनो, उनका व्यक्तिगत कार्य कह रहे हैं ना, तो एक दफा चाचा दिल से कांग्रेस को फिर समर्थन दे दो आप अपना। नहीं, उनका व्यक्तिगत कार्य कह रहे हैं, पार्टी का नहीं कह रहे। नहीं उन्होंने काम ठीक किया था, दिल्ली इससे साफ सुथरा थी तब, इससे दिल्ली साफ सुथरा थी। मेरी बात समझो, इतना गंदा यमुना कभी नहीं हुई थी। इतना फ्रॉड आदमी है, भगवान न करे इसको भैया। अब दिल्ली में मत बनाना यार एकदम से, आप लोग कभी कोई वोट मत देना केजरीवाल को, एक पीस मत वोट देना। तुम बताओ चाचा क्या लगता है केजरीवाल आ रहे हैं? हम नहीं कुछ बोलते। अरे केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई ऐसा है, पॉलिटिक्स बाजी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। देखो जो आएगा वही देखा जाएगा, नया चेहरा आएगा, केजरीवाल ही आएंगे और अच्छा ही काम होएगा। क्या लगता है केजरीवाल आएंगे? जो स्वयं जो लिखा हुआ है तकदीर में, केजरीवाल ने जो है दिल्ली के अंदर बहुत कुछ बढ़िया कर रखा है, सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिक्स बाजी है। आएगी बीजेपी आएगी। तो ये लोगों की राय आपने सुनी और आप भी अपनी राय रखिएगा। दिल्ली में आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।